परैरभिगतं कैकेयी न सधीवरहि किंतु प्रत्न विचार रत्न निकरान आनीय दाने प्रभु श्री पूर्णानंद मते कश्यदिति तम सर्वात्मना संश्रये अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। कांतिशितामृशति निंदित सारेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावनेऽपि कृत्यामुनगांग संग राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। पार्थाया प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपते। ये ज्ञान का प्रसंग चल रहा है। इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास। तो इन श्लोकों में ज्ञान की बात भी दिखाई पड़ती है, ज्ञान की बात दिखाई देती है, साथ साथ कर्म की बात भी दिखाई देती है। कर्म योग भी और ज्ञान भी दोनों में एक ही श्लोक में दोनों लक्षित होते हैं। पीछे भी ऐसी आया, इसी श्लोक में भी 23वें श्लोक में भी यही बात कही गई। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। पीछे बताया कि कर्म फल की आसक्ति को छोड़ करके त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। इस श्लोक से जो प्रारब्ध कर्म होता हुआ यदा निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन स्यात्, जब उसका निष्क्रिय ब्रह्म आत्म दर्शन होगा तब उसके उस आत्मा के कर्तृ कर्म अप्रयोजन का अभाव हो जाता है और कर्म परित्याग प्राप्त होने पर कुतस्य निमित्त असंभव, कोई भी निमित्त संभव ना होने पर, यानी तत्व ज्ञान हो गया। अब कोई निमित्त कर्म के परित्याग में कोई निमित्त ना होने से, असंभव होने पर पूर्ववत पहले की तरह कर्म में करता हुआ, उसमें पूर्ववत कर्मों का करता हुआ उसमें प्रवृत्त हुआ
नैव किंचित करोति सः, कि वो कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है। तो इसमें कर्म अभाव इसमें दिखाया गया। उसी तत्व दर्शन को, इसके समस्त कर्मों का अभाव हो गया है, करते हुए भी कर्मों का अभाव है, ऐसा जो देखा गया, उसी दर्शन को आगे बताते हैं। तो क्या बताया? गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेत, जो विगत संगः यस्य गत संगस्य, जिसकी आसक्ति चली गई है, कर्म हो रहा है लेकिन उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है, न फलासक्ति है, न कर्मासक्ति है, न कर्तृत्व आसक्ति है, न अकर्तृत्व आसक्ति है। और मुक्तस्य सर्वबंधनस्य विमुक्तस्य, सब बंधनों से, पाप से, पुण्य से, धर्म से, अधर्म से, धर्म अधर्मादि सब बंधनों से मुक्त है। देखो, बंधन कब होता है? जिस पहले हम उस धर्म के प्रति जब हमारा अभिमान होता है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणत्व अभिमान हमको जागृत हुआ। अब ब्राह्मणोचित कर्म हमको आके घेर लेंगे। जो भी हमने धर्म स्वीकार किया है, उस धर्म के जो कर्म हैं हमको स्वीकार करने पड़ेंगे। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो ब्राह्मणोचित कर्म हमको, अब हम नहीं करते हैं, प्रमादवश नहीं करते हैं, वो बात अलग। वो तो ब्राह्मणत्व कोटि वहां नहीं रह जाती, वो घेर लेते हैं। अब जैसे एक आदमी पुलिस में भर्ती हो गया, एक लड़का, अब उसकी ड्यूटी चौराहे पर लग गई, ट्रैफिक पुलिस में है। अब वो गाड़ियों को कुछ इधर निकालता उधर निकालता, उसका दायित्व तो बनता है। यदि वो नहीं कर्म करे तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो जिस कर्म, जो हमने धर्म स्वीकार किया है, उसका अभिमान हमको प्राप्त होता है और उसके कर्म भी हमको करने पड़ते हैं। तो मुक्त है। परंतु ये जो तत्वज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, ये तो किसी धर्म को इसने स्वीकार नहीं किया। बेख्वा, इसको किसी की कोई बेलापरवाही से किसी कोई, यानी मस्त है अपने में, ना कोई इच्छा है, ना कोई कर्तृत्व है। ऐसा जो तत्वज्ञानी है, अपनी मस्ती में झूमा हुआ है, तो ज्ञानावस्थित चेतसा, एक तो फल की उसमें आसक्ति नहीं रह गई, और धर्म अधर्म पाप पुण्य आदि के बंधन से वो रहित है। और ज्ञानावस्थित चेतसा, ज्ञान में ही अवस्थित चित्त जिनका है, अर्थात ऐसे कहें, ज्ञान में अवस्थित चित्त होने के कारण वो बंधन से मुक्त है और आसक्ति से मुक्त है। या ऐसा कहें कि आसक्ति रहित होने के कारण जितने भी उसने अपने ऊपर, इस चेतन ने अपने ऊपर आरोप धर्म ओढ़ रखे हैं, इन सब धर्मों को मिथ्या कल्पित जान करके जिसने छोड़ दिए हैं, छूट गए हैं, छोड़ने का कर्तृत्व उसमें नहीं है, तो वही ज्ञानावस्थित है। ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष है। जो कर्म होते हैं वस्तुतः वो अकर्म ही है, क्योंकि कर्म तभी हो सकते हैं जब उसके कर्तृत्व अभिमान, धर्म अभिमान, गुण अभिमान, जाति अभिमान, धर्म अभिमान, कर्म अभिमान जब जागृत होंगे तभी वो कर्म कर सकता है। अब हम कर्म करते हैं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो इतना ही नहीं कि हम कम करे से पूरा ब्यौरा देते हैं।
जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यव्रते देशांतर्गते पूर्ण क्षेत्रे भिंड जनपदे अमुक अमुक स्थाने अमुक नाम ने अमुक पिता का नाम अमुक गोत्र उत्पन्न अहम अमुक कर्म अहम करिष्ये संकल्प बोलते हैं। तो पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, यहां तक कि कोई भूल भूल ना हो जाए बिल्कुल भी। भारतवर्ष से भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गत, ऐसा ना हो कि अमेरिका में रह रहा हो, पूरा आता पता देते हैं, कहते कि हम करिष्ये, मैं करता हूं। अभिमान, जब तक हमें ये अभिमान नहीं होगा मैं ये हूं, तब तक हम कर्म कर नहीं सकते। तो इस कर्म की पर जो ऐसा है, कर्म जिससे होते हैं वो अभिमान ही जिसका निवृत्त हो गया है। बिना अभिमान के कर्म नहीं होता, जिसका अभिमान ही निवृत्त होगा वो क्या कर्म करेगा। ठीक है, जब अब अभिमान बाद में निवृत्त हुआ, तत्व ज्ञान बाद में निवृत्त हुआ, पहले कर्म कर रहा था, अनुष्ठान में लगा हुआ था और बीच में ही वो निष्काम हो गया, आप्त काम हो गया, तो उसके किए जाते हुए जो कर्म है, जिस धारा में वो कर्म कर रहा था, अब वो भी अकर्म हो जाते हैं। तो ऐसा जो कर्म ज्ञानी है, ऐसा जो अकर्मी है, तत्वदर्शी है, यज्ञाय आचरतः कर्म, पूर्व से यज्ञ अनुष्ठान करता हुआ, उस यज्ञ के लिए आचरण करता हुआ, यज्ञ अनुष्ठान करता हुआ भी यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, सम अग्रम फलम विलीयते, अग्रेण फलेन, जिसके भली प्रकार फल मिट चुके, दग्ध हो गए हैं, ऐसा कर्म करता हुआ भी उन कर्मों से लिप्त नहीं होता, समस्त कर्म उसके विलीन हो जाते हैं। अब कर्म उस फल को ढूंढे कहां, अब ये कर्म ढूंढते हैं कि ये फल जाऊं कहां, मैं अपना फल कहां चिपकाऊं, क्योंकि अहम अभिमान तो ये करता नहीं, क्योंकि कर्म का फल उसी को लगेगा जो अभिमान रखेगा। फल का देखो सीधी सीधी बात है, फल वहां चिपकता जहां कोई सीमित हो, असीम के साथ वो चिपक नहीं सकता। ऐसा जो तत्वज्ञानी महापुरुष है, ज्ञान में अवस्थित है, आसक्ति इसकी निवृत्त हो गई है, बंधनों से मुक्त है, धर्माधर्म पाप पुण्य आदि से, देह धर्म, ये 3 प्रकार के धर्म, स्थूल शरीर का धर्म, सूक्ष्म शरीर का धर्म, कारण शरीर का धर्म, या जागृत धर्म, स्वप्न धर्म, सुषुप्ति धर्म, ये समस्त धर्म, लौकिक वैदिक, लौकिक कर्म, वैदिक कर्म, विशेष कर्म, व्यवहारिक कर्म, सब से वो निवृत्त हो गया है, क्योंकि कहीं उसका अभिमान है ही नहीं। जहां जहां अभिमान होता है वहीं वहीं कर्म लिप्त होता है। अब इसमें कर्म का कोई अभिमान नहीं, तो वो यज्ञ के लिए यज्ञ करता हुआ भी, यज्ञ करता हुआ समस्त कर्म उसके विलीन हो जाते हैं। अब यहां यज्ञो वै विष्णु, परमात्मा के लिए, ब्रह्म भगवान के लिए भी उपासना करता हुआ, कर्म यज्ञ अनुष्ठान करता हुआ भी उसको कोई फल नहीं मिलता। एक पूर्व वृत्ति से कर रहा है, पूर्व वृत्ति से कर रहा है, अलग कोई कर्म का आरंभ वहां नहीं होता है। ये जो व्याख्या है, ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय का नाम है, तो ज्ञान की दृष्टि से व्याख्या है। अब इसी को कर्म की दृष्टि से व्याख्या हम समझ लें, कैसे करेंगे? तो जिसने अपनी आसक्ति छोड़ती है निष्काम है। देखो, सकामी भगवान के लिए यज्ञ नहीं कर सकता,
सकता, भगवान की उपासना नहीं कर सकता। वो तो कामना की उपासना करता है, उसके मूल में होती है कामना। उस कामना को ही पाने के लिए उपासना करता है, पर भगवान के लिए उपासना वो नहीं करता। भगवान को ही उपासना का विषय नहीं बनाता, उपासना का विषय कर्म के फल को बनाता है। तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं है, ये तो कर्मयोग का प्रसंग है, कर्मयोगी की बात कही जा रही है। तो ऐसा जो गत संग है, जिसने आसक्तियों को छोड़ दिया है और केवल बंधन वो परमात्मा से, भगवान से स्वीकार करता है और लौकिक बंधन उसके पास कोई नहीं है। अज्ञान में अवस्थित होना चाहता है, ज्ञान में अवस्थिति होना चाहता है, आसक्ति रहित है और समस्त बंधन से वो रहित है। ऐसा वो यज्ञ के लिए, यज्ञ वही विष्णु, अनेक जगह आपने आया होगा, नाम देखा होगा कि यज्ञ जो है परमात्मा का नाम है, धर्म भी परमात्मा का नाम है। नहीं सुविज्ञे मनुरेश धर्म साधर्म आगता, गीता में भी कहा है, यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो यज्ञ परमात्मा का, आत्मा का नाम है। तो यज्ञ कौन है? यत ज्ञप्ति इति यज्ञ, जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है वही यज्ञ है। तो यज्ञो श्रुति है, यज्ञो वही विष्णु हूं। यज्ञ क्या है? विष्णु है। और विष्णु कौन है? व्याप्नोति विष्णु हूं, जो सबको व्याप्त किए है वो है विष्णु, अनंत परमात्मा, जिससे सब व्याप्त हो रहा है। उस परमात्मा के लिए वो यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है। तो उस अनुष्ठान का फल, क्योंकि उसने आसक्ति को छोड़ दिया है, समस्त धर्मों को छोड़ दिया है, तो वहां अपने लिए तो कर्म का फल चाहता नहीं। जो अपने लिए फल चाहता है कि मैं, मेरे पुत्र के लिए हो जाए, पत्नी के लिए, या अपने घर के लिए, अपने लिए, तो वो तो आप कर्मयोगी होता ही नहीं। कर्मयोगी तो भगवान के लिए कर्म करता, फल की इच्छा से रहित होता है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, फल के आश्रित होकर के कर्म नहीं करता। तो जब वो तो फल चाहता नहीं है, अब फल ढूंढते हैं कि हम कहां जाएं, ये तो चाहता नहीं। तो अब भगवान की तरफ जाना चाहें, अब भगवान अनंत है, स्वगत भेद से रहित है, सजातीय विजातीय भेद से रहित है, अर्थात अनंत है। अगर परमात्मा में कोई अवयव होते, टुकड़ा होते, तो एक टुकड़े से चिपक जाता, वो तो ठोस ठसाठस, उसमें दूसरी कोई चीज का प्रवेश ही नहीं है। तो कर्म उसके पास जाकर के बिखर जाते हैं। जैसे एक गिलास पानी को हम आकाश में ऐसा फेंक दें तो वो बिखर जाता है, कहीं उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता। ऐसे ही कर्म जब अनंत की तरफ फेंक दिया जाते हैं तो जीव ने तो स्वीकार किया नहीं, अब परमात्मा के तो जब बिखर जाएंगे उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। परंतु वही एक गिलास पानी को किसी एक कप में डाल दो, एक किसी और गिलास में, तो इकट्ठा हो जाएगा और वो फल बन जाता है। और यहां तो अनंत के साथ बिखेर दिया तो समग्रम प्रविलीयते, फल सहित कर्म विलीन हो जाते हैं। तो कर्म योग की दृष्टि से, साधन दृष्टि से, उपाय दृष्टि से कर्म फल नहीं देते, अतत्ववेत्ता मत देने का संभव ही नहीं। तो कर्म करने की रीति ये है, यदि कोई कर्म किए बिना रहा नहीं जाता
तो कर्म इस प्रकार से करे। कुर्वन्नेव कर्माणि श्रुति कहती है जिजी विशेष छतम समा एवं त्वयि नानते तोस्ति न कर्म लिप्तते नरे। उस नर को ये कर्म लिप्त नहीं होते जो कर्म करते फल की आशा से रहित होते, कर्मों को जब तक जिए तब तक कर्म करें। एवं त्वयि नानते तोस्ति, इस प्रकार कर्म करने से कर्म अपना फल नहीं देते। ये भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत अद्भुत विज्ञान है। भाई कर्म करो, पर ऐसे कर्म करो कि वो फल को बिखर जाए। तो यहाँ यज्ञ के लिए करता हुआ यदि कर्म योगी है तो भी उसके कर्म समग्र विलीन हो जाते हैं। अतत्ववेदता से तो करता हुआ भी कुछ होता ही नहीं। गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। तो ये यज्ञ, अब यज्ञ का स्वरूप, अब यहाँ यज्ञ शब्द आया, यज्ञ आचरते कर्म समग्रम प्रविलीयते, उस यज्ञ के लिए किए जाने वाला आचरण। तो भगवान ने सोचा कि अर्जुन को बताना चाहिए कि कुछ और यज्ञ का अर्थ ना समझे, यज्ञों का वर्णन करते हैं। यहाँ से यज्ञों का वर्णन प्रारंभ होता है। तो यहाँ 13 यज्ञ भगवान ने बताए। अब आगे ये जो श्लोक है, आगे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी, ये वस्तुतः साधन यज्ञ नहीं है, ये तो सिद्ध यज्ञ है। परमात्मा का स्वरूप का वर्णन किया है। जब तक हम परमात्मा के स्वरूप को बताकर परमात्मा के स्वरूप को ना बताकर, सिद्धांत को ना बताकर यदि हम साधन बताने लगेंगे तो साधन की कोई गति नहीं। इसलिए प्रारंभ में किसी भी ग्रंथ में आप देखेंगे पहले सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। कोई भी ग्रंथ ले लो, सब में सिद्धांत बता दिया जाएगा, फिर उसके लिए उसके साक्षात साधन और अवान्तर साधन बताए जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भगवान ने यज्ञ प्रकरण शुरू होता है तो प्रारंभ में यज्ञ के स्वरूप को, सिद्धांत को, यज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है वो भगवान ने बताया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना कस्मात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्म स्वीकार्य आरंभम अकुर्वन् समग्रम प्रविलीयते। तो फिर किस कारण से जो किए जाने वाले कर्म हैं वो फल दिए बिना ही समग्र विलीन हो जाते हैं। वो समग्र जो विलीन हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, किस कारण से हो जाते हैं, अब वो कारण बताते हैं कि इस प्रकार से विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम, अर्पण क्या है, वो ब्रह्म है। हवि क्या है, ब्रह्म है। अग्नि क्या है, ब्रह्म है। यजमान पुरोहित कौन है, ब्रह्म है। और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म जो कर्म है, वो जो कर्म है वो भी ब्रह्म है, और उसका जो फल है वो भी ब्रह्म। यानी अर्पण बोलते हैं एक यज्ञ में एक पात्र विशेष जिसको श्रुक बोलते हैं, श्रुवा बोलते हैं, जिससे हवि अग्नि में डाली जाती है। 2 पात्र होते हैं, एक डालने का होता है और एक जिसमें रखा होता है, जिसमें घृत रखा हुआ है, और एक जिससे आहुति दी जाती है। तो जो अर्पण है वो भी ब्रह्म है। और इसके अलावा जो हवि है, साकल्य पदार्थ है, वो भी ब्रह्म है। और जो अग्नि वो भी ब्रह्म, और जो यजमान या पुरोहित वो भी ब्रह्म है। तो यहां सब ब्रह्म ही ब्रह्म होते हुए तो अब कौन कर्ता हुआ, कौन कर्म हुआ, कौन फल हुआ। यदि कहे जी नहीं ब्रह्म फल है तो यहां तो कर्ता भी ब्रह्म है।
अब उनमें विभाजन करना बड़ा मुश्किल है कि फल और कर्ता में विभाजन कैसे करोगे? दोनों अलग अलग ब्रह्म हैं या एक ही ब्रह्म है? यदि अलग अलग ब्रह्म है तो ये विशेषण देना उचित नहीं था। तब तो काहे को विशेषण देते कि ब्रह्म कर्म है, ब्रह्म हवि है, ब्रह्म अर्पण है, कोई देने की जरूरत नहीं थी। जब ये सारे अलग अलग होते तो कोई विशेषण देने की जरूरत नहीं। यहां तो यही बताया कि जो श्रुवा है वो भी ब्रह्म है, यजमान भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो फिर ऐसा उसको कह ही क्यों रहे हैं? बोले यज्ञ का प्रकरण होने से। जब कोई आदमी यहाँ सत्संग सुनने आ जाए तो आप कहते हैं ना, आओ आओ चौहान साहब आओ, वकील साहब आओ, आओ दरोगा जी आ जाइए। जब यहाँ काहे का दरोगा? कुछ भी नहीं है, लेकिन भूतपूर्व वृत्ति से कहा जाता है। ऐसे यज्ञ का कहा कि यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ के लिए आचरण किया जाता है तो यज्ञ के स्वरूप को बताना है। तो ये ब्रह्म स्वरूपता यज्ञ है। ऐसा जो यज्ञ है तो यहाँ पर ब्रह्मातिरिक्त जो है सबका अभाव है। जैसे सुक्ति में रजत, सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, तो यही सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। यहाँ यदि कुछ यहाँ कुछ दिखाई देता है तो सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार लोक संग्रह चिकीर्षुना क्रियमाणम कर्म परमार्थ तो अकर्म ब्रह्म बुद्धिया उपमर्दित्वा। इस प्रकार वो तत्ववेता कर्म करता हुआ, यज्ञ आदि कर्म करता हुआ, वो परमार्थ दृष्टि से वस्तुतः उसका कर्म नहीं है, अकर्म ही है। जब कर्तृत्व नहीं, कर्तृत्व अभिमान नहीं, करण ब्रह्मार्पण, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्मणाहुतम से कर्तृत्व, करण, फल ये सब उपमर्दन हो गया। क्रिया, कारक, फल, भेद इतना भी है कि फल का यजमान के साथ भेद होता है, गंतव्य का जाने वाले से भेद होता है। यहाँ तो क्रिया, कारक, फल, भेद सब का ब्रह्म दृष्टया उपमर्दनम, ब्रह्म दृष्टि से सबका उपमर्दन होगा। सब जगह ब्रह्म 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 है तो क्रिया, कारक आदि वो केवल प्रतीति मात्र रह गई, उनका कोई भेद नहीं रह गया, कर्म नहीं बना। तो कर्म ब्रह्म बुद्धिया उपमर्दित्वा, ब्रह्म बुद्धि से सब उपमर्दन हो गया। वहां क्रिया, कारक आदि कुछ रह नहीं गया। ऐसा निवृत्त कर्माओं जो सन्यासी है, सर्वकर्म सन्यासी, ये सम्यक दर्शन, उसके सम्यक दर्शन की स्तुति की जा रही है कि यज्ञ का आदि कर्म करते हुए भी वो कर्म नहीं करता है, ये उसकी स्तुति है। इस श्लोक से उस तत्व ज्ञान की स्तुति की जा रही है, ब्रह्म ज्ञान की स्तुति की जा रही है कि करते हुए भी वो नहीं करना, ना करे तो कहना ही क्या, ये स्तुति है उसकी। तो कहीं भी फलाभिसंधि उसकी नहीं होती, बस गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में ही वर्त रहे हैं, ऐसा ही समझता है कि मैं ही अखंड चेतन ही विद्यमान हूं, विराजमान हूं। कोई उपासक इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि इसमें ब्रह्म दृष्टि करते हैं, ब्रह्म उपासना करते हैं। उपासना देखो 4 प्रकार से होती है। एक का नाम है संपद उपासना, अध्यासो या प्रतीकोपासना और संस्कारीय उपासना और संवर्ग उपासना। इन्हीं 4 उपासनाओं में सारी उपासना का समावेश हो जाता है, चाहे वो कर्म निरपेक्ष हो या कर्म सापेक्ष। तो संपद उपासना क्या है? संपद उपासना में अल्पालंबन तिरस्कारेण वस्तु अभेद ध्यानम संपद उपासना।
आलम्बन थोड़ा लिया जाता है और उसी में अभेद दृष्टि की जाती है। आलम्बन थोड़ा, जैसे मनो ब्रह्मीति उपासित, मन का आलम्बन लिए लेकिन ब्रह्म उसके ऊपर चढ़ गया। अब यहां उपासना में ब्रह्म को उसके ऊपर चढ़ाना है, इदम के ऊपर ब्रह्म को चढ़ाना है। और अज्ञान में क्या होता है, इदम के ऊपर अभिमान मैं को चढ़ा देते हैं, कर्तृत्व को, अभिमानत्व को, भोक्तृत्व को चढ़ा देते हैं। जब इदम के ऊपर अहम चढ़ता है तो ये संसारी है, और इदम के ऊपर जब ब्रह्म चढ़ता है तो ये उपासना है, और इदम नहीं ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये ज्ञान है। तो यहां कह रहे हैं कि केचित कोई कोई जो है ऐसी भावना करता है कि यत ब्रह्म तदर्पणम, जो अर्पण है वो ब्रह्म है, उसमें ब्रह्म भावना करता है। ब्रह्मैव किलार्पण आदिना, सचमुच जो है ये ब्रह्म ही अर्पण आदि सब पंचविध, पंच प्रकार से यज्ञ के 5 कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? तो यजमान है, हवि है, अर्पण है, और उसका फल है आहुति है। इन 5 कारकों में के बिना कोई भी यज्ञ होता नहीं है, कोई भी कर्म होता नहीं है। बिना कर्ता के कोई यज्ञ होता नहीं, बिना कर्ता के कोई कर्म होता नहीं, बिना उपकरण के कोई कर्म होता नहीं। तो निश्चित रूप से ब्रह्म ही अर्पण आदि के द्वारा ये 5 प्रकार के कारक रूप से ये व्यवस्थित होता हुआ ही वह कर्म करता है। सब में ब्रह्म भावना करता हुआ कर्म करता है। ब्रह्म भावना अलग चीज है, अब ब्रह्म दृष्टि अलग चीज है। ब्रह्म भावना का नाम अहंग्रह उपासना है और ब्रह्म दृष्टि का नाम ज्ञान है। तो यहां इन सब में न अर्पण आदि बुद्धि निवर्तते किंतु अर्पण आदि सु ब्रह्म बुद्धि अवधीयते। इन अर्पण आदि की बुद्धि निवृत्त नहीं होती, बल्कि उन अर्पण आदियों में ब्रह्म बुद्धि की भावना की जाती है। तो पहली संपद उपासना बताई, अल्पालंबन तिरस्कारेण वस्तु अभेद ध्यानम, आलंबन लेकर के वस्तु का भेद करना, ये संपद उपासना है। दूसरा प्रतीको या अध्यास उपासना, जैसे शालग्राम शिला में विष्णु बुद्धि की गई तो वहां आलंबन की प्रधानता है। आलंबन की प्रधानता होने से ब्रह्म का ध्यान है। जब आप ये मंदिर में कुछ विग्रह की पूजा उपासना करते हैं तो ये याद रहती है आपको, अरे ज्यादा पानी मत डालना, मूर्ति जो है खराब हो जाएगी, रंग छूट जाएगा मूर्ति का। तो आलंबन की प्रधानता से वस्तु का जो अभी ध्यान है वो प्रतीक उपासना, अध्यास उपासना। और एक उपासना होती है संस्कारी उपासना। संस्कारी उपासना में क्या है? संस्कारों का आधान है, शुभ संस्कारों का आधान है और दुर्गुण आदियों का निकालना है। जब हम किसी घड़े को शुद्ध करते हैं तो पहले उसको धुलाई करेंगे, गुणों उसके दोषों को, धूल मिट्टी को हटाएंगे, अब फिर उसमें सुंदर सुंदर रंगों से चित्रकारी करते हैं। तो ऐसे ही अंतःकरण में हम दुर्गुणों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इन दोषों को हटाते हैं और उसमें शुभ संस्कार, शुभ वासना उसमें आधान करते हैं। तो संस्कार आधान जो है वो ये संस्कारी उपासना है। और एक संवर्ग उपासना है। संवर्ग बोलते हैं लीन होना। वायु वही संवर्ग मंत्र आता है कि वायु संवर्ग है, सब वायु में लीन हो रहा है। आकाश वही संवर्ग, आकाश संवर्ग है, आकाश में ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब उसी में लीन हो जाती है। तो वो मुझ परमात्मा में ये जगत है और लीन हो रहा है। तो ये देखो एकत्व बोध है। कोई वस्तु है और मुझ में लीन हो जाए, दृश्य
जब तक दृश्य प्रपंच का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक ब्रह्म दृष्टि नहीं होती। वस्तु है और वो लीन हो जाए तो वस्तु की, जैसे आप सुषुप्ति में रोज जाते हैं और ये सब जागृत स्वप्न उसमें जाकर के रख जाती है, फिर निकल आती है। तो इन सब को, दृश्य प्रपंच को अपने आत्मा में विलीन करता है। ये संवर्ग उपासना ये अनेक प्रकार से की जाती है। तो इन 4 प्रकार की उपासना से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो यहां बात जो कही गई कि सब में तादात्म्य कर रहे हैं। यहाँ प्रतीक उपासना, अध्यास उपासना का वर्णन है। तो यहाँ कोई विद्वानों ने ऐसा कहा कि इस रूबा में ब्रह्म दृष्टि करो, ब्रह्म भावना करो, यजमान में ब्रह्म भावना करो, सब में ब्रह्म भावना करो। तो ऐसे ये प्रतिभा में जैसे विष्णुवादी बुद्धि होती है, नाम में जैसे ब्रह्म होती है, नाम ब्रह्मोति उपासिता, नाम ब्रह्म, सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। वो श्रुति दूसरी है, सर्वम खलुमिदं ब्रह्म नेहा नास्ति किंचना, लेकिन एक श्रुति छांदोग्य दूसरी और है, तज्जलानीति शांत उपासिता सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, वो दूसरी है। तो वो एक उपासना का प्रसंग है, एक में ज्ञान का प्रसंग है। तो उसमें ये ब्रह्म बुद्धि की गई है। तो ये ऐसा इस श्लोक का अर्थ है, ऐसा एक उपासक कहते हैं। तो देखो भाई, इस प्रकार होने पर ये बात ठीक है, ऐसी उपासक को ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। अंतःकरण शुद्धि के लिए बहुत सुंदर बात है। सब जगह भगवान को देखो, ये ऊपर नीचे सर्वत्र भगवान, भगवत दृष्टि करनी बहुत उत्तम बात है, भगवत भावना करनी बहुत उत्तम बात है, पर ये एकत्व बोध नहीं है। यहाँ तादात्म्यता है। तादात्म्य भेद सहिष्णु अभेद, भेद को रख करके अभेद होने का नाम उपासना है। यहाँ प्रसंग जो है ज्ञान का चल रहा है, इसलिए भावना उपासना का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है। इसलिए ठीक है, तुम कह रहे हो ठीक है, इस प्रकार ये बात आपकी ठीक होती। यदि उपासना का ये प्रसंग होता तो आपकी बात बिल्कुल सिर माथे थी, स्वीकार्य थी। परंतु ये प्रकरण तो ज्ञान का सम्यक दर्शन का प्रकरण है। ज्ञान यज्ञ शब्दित अनेक, यज्ञ शब्दित क्रिया विशेष का उल्लेख करके क्यों है? ज्ञान का प्रसंग क्या है? क्योंकि आगे आएगा श्रियान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वम कर्माखिलम पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते, आगे आएगा। श्रियान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परम तपः, इन द्रव्य यज्ञों से ये ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है। सर्व कर्म ये ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रकरण जो है ज्ञान का है। और पीछे के श्लोकों में भी ज्ञान की स्तुति हो रही है, करते हुए भी नहीं करता है। कर्म न कर्म या पश्चित यहां से प्रारंभ हुआ है। तो ये ज्ञान का प्रसंग है, इसमें भावना की, उपासना की कोई जगह नहीं है। इसलिए ये बात आपकी उचित नहीं है। ऐसे यहाँ इस शब्द से, पूरे श्लोक से यज्ञ का रूपक क्या बोलते हैं उसको, भूतपूर्व वृत्ति से यज्ञ की चर्चा है, इसलिए सब कुछ यज्ञ शब्द उसको दिया गया। वस्तुतः पर यहाँ कोई कर्म नहीं है, यज्ञ है नहीं। ऐसा ही परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। और इसी में, इस ब्रह्म प्रकरण में, ब्रह्म दृष्टि प्रकरण में, ये जो विष्णु बुद्धि उपासना है ये सिद्ध नहीं हो सकती, ये तो ज्ञान है। अब ये तो परमात्मा को यज्ञ, भूतपूर्व वृत्ति से, यज्ञ से उसको यज्ञ कह दिया, ऐसा निरूपण किया। अब आगे और 12 यज्ञ सिद्धांत बता करके आगे साधन यज्ञ, कुछ साक्षात साधन यज्ञ हैं, साक्षात साधन यज्ञ है,
और कुछ परंपरागत साधन यज्ञ हैं। उन सब का यज्ञों का यहाँ वर्णन करते हैं। हाँ, तत्र अधुना सम्यक दर्शनस्य यज्ञत्वं संपाद्य ततिस्तुत्यर्थ मन्नेपि यज्ञ उपक्षीयन्ते। उसकी स्तुति के लिए, इस यज्ञ की स्तुति के लिए, इस ब्रह्म यज्ञ की स्तुति के लिए आगे और भी यज्ञों का वर्णन किया जाता है। तो क्या वर्णन किया है? दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्वति। एक हैं देव यज्ञ करने वाले कर्मयोगी हैं, जो इंद्र आदि देवताओं को यज्ञ आहुति देते हैं, जो लोक में प्रसिद्ध है। यज्ञ जो लोक में प्रसिद्ध है, उनसे ही, उन देवों को ही ऐसा यज्ञ करते हैं। तो यहाँ ये यज्ञ प्रसिद्ध है, और इसके अलावा एक दूसरे प्रकार से भी यज्ञ हम देखते हैं। देखो, आंख, नाक, कान आदि इनके अधिष्ठाती देवता है। सूर्य अधिष्ठात्री देवता है। सूर्य देवता में हम हवन कर रहे हैं। जो रूप है, रूप आहुति लेकर के सूर्य देवता में हवन कर रहे हैं। प्रत्येक प्राणी यज्ञ कर रहा है। बस ये दृष्टि हो जाए कि यज्ञ हो रहा है, तो बस यज्ञ है। व्यष्टि की चीज को समष्टि में मिलाने का नाम यज्ञ है। एक द्रव्य की मनोद्रव्य, स्थूल द्रव्य, वाक द्रव्य, मनोद्रव्य, इंद्रिय द्रव्य, इन सब द्रव्यों को समष्टि में विभाजित करने का नाम, समविभाग करने का नाम यज्ञ है। आपके पास जो है, आपके पास धन है तो आप स्वाहा वाला यज्ञ करते हैं। धन ना हो तो स्वाहा वाला यज्ञ नहीं हो सकता। आपके पास वाणी है तो कहते हैं कि हम वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आपने सुना होगा सब, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, मनो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। यज्ञ तो उसी को तो यज्ञ कहते हैं। जो व्यष्टि की चीज को समष्टि में भेज दे, समविभाग से वितरण कर दे, वो सब यज्ञ है। एक बार हम द्वारका में थे, मंदिर के ठीक पीछे ही, द्वारकाधीश मंदिर के ठीक पीछे ही रहते थे। तो वहां लोग यज्ञ करते थे। कैसे यज्ञ करते थे? एक नारियल लिया और मंदिर के ऊपर से फेंकते थे। अजीब, बाहर मैदान में वो नारियल टूट जाता था, सब लोग टूट के पड़ते थे प्रसाद उठाने के लिए। तो यज्ञ हो गया। क्यों यज्ञ हो गया? जिसको वो अपना समझता था, उसको भगवान को अर्पित करके उसने फेंक दिया समष्टि में। सब छोटा छोटा किनकी बीन बीन के सब लोग खा गए। अब यज्ञ हो गया नहीं हो गया? अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तो जो एक विभाग की जो प्रणाली है, इसी का नाम यज्ञ है। एक बहुत बड़ा यज्ञ हम कर रहे हैं, तो ये सबका विभाजन होता नहीं होता है। ये आचार्य की दक्षिणा है, ये ब्रह्मा की दक्षिणा है, ये ऋतुझोता की दक्षिणा है, ये जिसके यहाँ से बर्तन आए थे उसकी दक्षिणा है, सब दिया जाता है। घर में कोई आप कार्य करते थे, आपका तो हमको मालूम नहीं, पहले सब लोग आते थे, सबको परोसा दिए जाते थे कि आज तो भाई उनके कार्य है, तो सबका विभाग दे दिया जाता था। तो ये यज्ञ हो गया। इस भारतीय पद्धति, ये यज्ञ की पद्धति है। भारतीय लोग यज्ञ में जीते हैं, विदेशी लोग इस बात को नहीं जानते। यहाँ पग पग पर यज्ञ होता है। चिड़िया बोलती है, यज्ञ करती है। जब हम माधुर्यता से सत्य, प्रिय, हितकारी कोई वचन बोलते तो हम यज्ञ, वाग यज्ञ करते हैं। कितना सरल है यज्ञ करना, कितना सरल है।
पर द्रव्य यज्ञ इसलिए बताया जाता है कि इस मनुष्य की धन के प्रति बहुत गहरा लगाव है, ये एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता, देना नहीं चाहता है, इसलिए जहां जिसकी ज्यादा प्रीति हो उसी का यज्ञ कराओ उससे। तो ब्रह्मा जी के पास कौन देवता, असुर, अरे मनुष्य गए, भगवान हमको उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा दा दा दा, 3 बार दा बोला। तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया। मनुष्य ने कहा कि भैया हम बहुत लोभी हैं, तो दान करो, दान करो। असुरों ने कहा कि हम तो बड़े हिंसक हैं, इसलिए दया करो, दया करो। और देवता ने क्या कहा? दान, दया, दमन। हम इंद्रियों के भोगी हैं, इंद्रियों का दमन करो। तो जो जिस पे चीज है उससे वही चीज समष्टि में वितरण कराने का नाम यज्ञ है। इसलिए मनुष्य को ये द्रव्य यज्ञ की प्रचलित ज्यादा है, पर हम हर यज्ञ करने के लिए हर समय मौका है। कोई आदमी आपके पास है, आपके पास खिलाने पिलाने को नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम माधुर्यता से कहो कि भैया बैठ जाओ, पानी पिला दो। अब ये यज्ञ हो गया। चिड़िया बोलती है, चू चू करती है, वो भी यज्ञ कर रही है। अपनी माधुर्य वाणी को समष्टि में फेंक रही है, यज्ञ हो रहा है। हम समझ लें, बस ये दृष्टि कर लें कि अर्पण बुद्धि सीख जाए, कि समष्टि अर्पण बुद्धि, व्यष्टि को हम अपने अस्तित्व को मिटा करके परमात्मा में मिला दें, बस यही यज्ञ हो रहा है। तो कुछ लोग जो धनाभिमानी हैं वो देव यज्ञ करते हैं, या ऐसा इसका अर्थ भी समझ सकते हैं, देव परमात्मा को बोलते हैं, परमात्मा के लिए वो यज्ञ करते हैं। कर्मी लोग अपने द्रव्य को समष्टि में समविभाग करते हैं, फैलाते हैं, ऐसा यज्ञ करते हैं। एक दूसरे और हैं, यानी इसी ऐसा समझें कि कारण में कार्य को विलीन करते हैं। ये सब क्या है? कार्य तो है। जितना नदी जंगल पहाड़ आदि पशु पक्षी आदि जो द्रव्य है सब कार्य है, इनका कारण समष्टि परमात्मा ही है। उस कार्य को कारण में विलीन करने का नाम देव यज्ञ है। दूसरे हैं ब्रह्मगनु अपरि यज्ञम यज्ञे नैव उपजुह्वति। एक दूसरे और हैं जो ब्रह्म अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को ही हवन करते हैं। ये कौन है? जिज्ञासु है, विरक्त है। पहले कर्मी हैं और दूसरे विरक्त हैं। तो कैसा यज्ञ है? जो यज्ञ आप रोज करते हैं ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान यज्ञ है। जो दूसरा यज्ञ है ब्रह्म ज्ञान यज्ञ है। तो ब्रह्मग्नौ, ब्रह्म अग्नि में ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यत् साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म, यात्मा सर्वांतरः इत्यादि वचनोक्त अस्मायादि सर्वधर्म संसार धर्मवर्जितः नेति नेति इत्यादि निरस्ता शेष विशेष ब्रह्म शब्देन उच्यते। ब्रह्म शब्द की परिभाषा भगवान भाष्यकार ने कही है। कौन है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो अनंत हो लेकिन सत्य ना हो, ज्ञान ना हो, तो ब्रह्म नहीं हो सकता। वो कहां अतिव्याप्ति कहां होगी? उसकी अतिव्याप्ति आकाश में होगी, भूताकाश में होगी। जो अनंत तो हो लेकिन ज्ञान रूप ना हो, सत्य ना हो, तो व्यापक तो आकाश है। तो इसलिए श्रुति ने कहा, इसको एक समान अधिकरण कहा जाता है कि विभक्ति जहां एक हो, शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, एक में समर्पित हो, तो उसको एक सामान्य अधिकरण कहा जाता है।
तो यहाँ ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम एक विभक्ति है, सत्यम ज्ञानम और अनंतम एक विभक्ति, और ये सब क्या है, ब्रह्म में ही समर्पित है। एक सामान्य अधिकरण में सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हुए भी एक में समर्पित हैं, तो इसको एक सामान्य अधिकरण कहा जाता है। अब ब्रह्म सत्यम से असत की निवृत्ति हुई और ज्ञानम से अज्ञान की जड़ता की निवृत्ति हुई, अनंतता से परिच्छिन्नता की निवृत्ति हुई। ये सब जो सत असत जड़ परिच्छिन्नता से रहित है, वो ब्रह्म है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, श्रुति कहती है कि विज्ञान आनंद ब्रह्म है, जो साक्षात अपरोक्ष है। परोक्ष तो और अपरोक्ष तो और भी चीज होते हैं, लेकिन साक्षात अपरोक्ष, एक प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष। प्रत्यक्ष प्रति अक्षति इति प्रत्यक्ष, जो आंखों से दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, हम कहते हैं प्रत्यक्ष हमको दिखाई देता। परोक्ष जो आंखों से इंद्रियों से दिखाई ना दे लेकिन मन का विषय हो, स्वर्ग आदि, जो इस समय आंखों का विषय ना रहो, जो देश विदेश आदि है, परोक्ष है। लेकिन एक अपरोक्ष होते हैं, ना तो प्रत्यक्ष हैं, इंद्रियों का विषय है, ना मन के विषय हैं, लेकिन हैं क्या, सुख है, दुख है, काम है, क्रोध है, ईर्षा, आपको मालूम पड़ते नहीं पड़ते। यह मन ही इस रूप में होता है, मन से दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि मन ही ईर्षाकार, दुखाकार, सुखाकार, कामाकार होता है। तो ये आपको ना प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, इसलिए अपरोक्ष है। परंतु ब्रह्म तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि साक्षात अपरोक्ष, साक्षात। इनके लिए तो कर्ण की, कर्ता की आप अपेक्षा रखता है काम क्रोध आदि को देखना, लेकिन वहां कोई अपेक्षा नहीं, साक्षात अपरोक्ष है, सर्वांतर। यह आत्मा सर्वांतर, सबके भीतर है। इन वचनों से, इन श्रुतियों से सिद्ध होता है कि सर्वादि सब संसार धर्म से रहित नेति नेति कह करके श्रुतियां समस्त अशेष विशेष सबसे रहित, इसी को ब्रह्म शब्द कहा। तो यहां ब्रह्मचा तद अग्निश्च, और ब्रह्म और वो अग्नि, होम अधिकरण विवक्षया ब्रह्म अग्नि, तस्मिन ब्रह्म अग्नौ अपरे अन्य ब्रह्म विदो यज्ञ। उस ब्रह्म में, ऐसे ब्रह्म में जो अभी बताया, जो साक्षात अपरोक्ष है, होम अधिकरण की विवक्षा से, क्योंकि होम का यज्ञ का प्रकरण चल रहा है, इसकी विवक्षा से ये ब्रह्म अग्नि है। उस ब्रह्म अग्नि में ही दूसरे ब्रह्म वेत्ता लोग यज्ञ को हवन करते हैं। तो यज्ञ कौन है? यज्ञ शब्द वाच्य किसको कहा? आत्मा, आत्मा को यज्ञ कहा। तो यज्ञ आत्मा को, इस जीवात्मा को, आत्मा को यज्ञ कहा। तमात्मान यज्ञम परमार्था पर ब्रह्म संत बुद्धि आदि उपाधि संयुक्तम अध्यक्ष सर्वोपाधि धर्मकम आहुति रूपम यज्ञेन आत्मना उपलक्षणेन उपजीवति क्षिपन्ति। तो यज्ञ क्या है? ये सोपाधिक आत्मा। अनिरुपाधिक क्या है? ब्रह्म है। इस सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक आत्मा में हवन करना। कैसे हवन होगा? सोपाधिक यानी जीवात्मा, आत्मा, अब ब्रह्म, तीन चीज हो गई। एक तो ब्रह्म तो अग्नि हो गई, और जो यज्ञ की क्रिया है वो भी यज्ञ है, और जो हवन होने वाला वो भी यज्ञ है, जीवात्मा। तो जब जीवात्मा ये अपनी उपाधि को छोड़ देता है तो उस परमात्मा से एक हो जाता है। ये ही है यज्ञ। यानी सोपाधिक ब्रह्म का निरुपाधिक ब्रह्म में निरुपाधिक रूप से जो दर्शन है, ये यज्ञ है।
यानी ब्रह्माकार वृत्ति करना ही यज्ञ है। तो ऐसे जो विरक्त हैं, जिज्ञासु हैं, वो ऐसा यज्ञ करते हैं। सोपाधिक जितनी जितनी हमारी ये उपाधि हैं, इनका निरसन करते हैं, और जैसे जैसे ये आवरण हटते हैं, परतें हटती हैं, जो जो हमने उपाधियां स्वीकार कर रखी हैं, ये उपाधि स्वीकार करते हटते ही उस ब्रह्म तत्व से नित्य एकता हमको प्राप्त है ही। यही तो आप कहते हैं, ये तो रोज विचार करते हैं कि तू तो ब्रह्म ही है, बस इस अज्ञान को हटा दो। इस अज्ञान से होने वाले जो जो तुमने संबंध स्थापित कर लिए हैं कि मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, इनको हटाने मात्र से ही ये तू परमात्म स्वरूप ही है, तू वही ही है, कोई भावना नहीं है, तो वही वही है। तो ऐसे सोपाधिक आत्मा का निरुपाधिक रूप से पर ब्रह्म स्वरूप से जो दर्शन है वह उसमें हवन है। ऐसा ब्रह्मात्मिक दर्शन सन्यासी लोग ऐसा हवन करते हैं, ऐसा जिज्ञासु लोग हवन करते रहते हैं। तो ये पहले तो ब्रह्म स्वरूपता का वर्णन यज्ञ के माध्यम से बताया, और ये ब्रह्माकार वृत्ति को यज्ञ बताया। ये साक्षात साधन है उस परमात्मा को, जो ब्रह्म अर्पण ब्रह्म कहा था, उस ब्रह्म रूपता को, यज्ञ स्वरूप ब्रह्म रूपता को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए साक्षात साधन है। अब जब ये नहीं होता किसी से, जिसकी ऐसी सामर्थ्य नहीं है, वो ये नहीं कर सकता, तो देव यज्ञ करे। जहां जहां उसकी प्रीति है, जहां जहां उसका लगाव है, उन यज्ञों को करे, जिसके करने से वो विशुद्ध कलमश हो जाएगा। तो ये ब्रह्मगणों इसके ये नहीं कर पाए, तो देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, वो कर्म योग करे कि सब समष्टि में उसको वितरण करे। ऐसे करने से उसका यज्ञ अंतःकरण शुद्ध हुआ। अब यहाँ श्रोतादीन इंद्रियानन्य संयम अग्नि सुजुक्ति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रिय अग्नि सुजुक्ति, एक और यज्ञ बता रहे हैं। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रिय अग्नि सुजुक्ति, ये गृहस्थ का अन्न है, गृहस्थ का यज्ञ है। और श्रोतादीन इंद्रियानन्य संयम अग्नि सुयोगिनः, ये जो है साधक, जो विरक्त साधक है, उसका यज्ञ है। तो श्रोतादीन इंद्रियानन्य संयम अग्निषु, यहां पहले में क्या है, संयम अग्नि है, और श्रोतादि इंद्रियाणी, ये उसमें आहुति लगानी है। और दूसरे वाली पंक्ति में शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करना है। विषय दूसरे वाला जो यज्ञ है, गृहस्थ यज्ञ है, उस यज्ञ में विषय हैं और विषयों का उपभोग है, परंतु उसमें शास्त्र विधि लागू होती है, शास्त्र नियंत्रण है, शास्त्र विधि है, मनमानी भोग नहीं। जो हमारी भोग वासनाओं को संयमित करता है, देखो जो ब्रह्मचर्य, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें वासनाएं एकत्र है, विस्तार को जगह नहीं। यदि वहां निर्वासन हो जाता है तो वही सन्यासी हो जाता है, इसको विकल्प सन्यास कहते हैं। ये नहीं है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। जब एक लड़का को, अविवाहित लड़के को ब्रह्मचारी आश्रम में, उसकी 100 लड़कियों पर दृष्टि जाती है। एक कल लड़का फोन कर रहा, महाराज जी मुझे में बड़ा दोष है, 20-21 साल का लड़का, मेरी दृष्टि लड़कियों पर जाती है, मैं रोकता हूं फिर भी नहीं रुकती है, गुरुजी मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वहां वासना है, और जब उस वासना को हम एक दिशा दे दिया जाए,
एक समाज की दृष्टि से, शास्त्र से, अपने परिवारजनों के समक्ष, शास्त्र की दृष्टि से, आचार्य कुल गोत्र के अनुकूल अपने ही कुल की सुशील कन्या के अनुसार उसका जब विवाह किया जाता है तो उसकी वासनाएं जो 50-100 लड़कियों पर जाती थी वो सिमट करके एक लड़की में अवस्थित हो जाती है। तो ये है यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? शब्दादीन विषयानन्य इंद्रिय अग्नि से जो शब्दादि विषयों को इंद्रिय अग्नियों में हवन कर दिया। भोग है, इंद्रियां हैं, पर जो मनमुखी विषयों का भोग था वो निवृत्त हो गया। ये एक यज्ञ है। इसलिए गृहस्थ आश्रम एक यज्ञ। भारतीय पद्धति हर यज्ञ है। यहां स्त्री संसर्ग करना भी यज्ञ है, संतान उत्पन्न करना भी यज्ञ है। यज्ञ से खाली नहीं है। हम जब हमारी दृष्टि शास्त्र से रहित हो गई तो यज्ञ होना बंद हो गए, और जब शास्त्र दृष्टि होगी तो अलग से कुछ नहीं करना। ये ऐसी पद्धति है सनातन वैदिक पद्धति कि अलग से कोई साधन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो हमको साधन परंपरागत प्राप्त है उसी साधन पर को हम चलें तो हमारा अंतःकरण शुद्ध है। हम उस परंपरा को छोड़ करके भोग की परंपरा का स्वीकार कर ली, इसलिए अंतःकरण शुद्धि के मार्ग रुक गए। अपने स्व कर्मणे विरता संसिद्धिम लभते नर। आगे 18वें अध्याय में कहेंगे भगवान, अपने अपने कर्म में ही सिद्धि को प्राप्त होता है, अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो शब्दादि विषयों को इंद्रियोग्नि हवन करता है, ये यानी विषयों का संयम करता है। एक सन्यासी का, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य है, एक गृहस्थ का ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है। जब ऋतु काल में स्त्री संसर्ग है, अन्यत्र समय नहीं है, तो वो ब्रह्मचारी है। वासना विषयों को इंद्रियों में हवन कर दिया है। अब देखो, आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है। अब ये रसगुल्ला को आप जीवा तक ले गए। यदि किसी शास्त्र महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार आपने उस रसगुल्ला को खाया है तो ये यज्ञ हो गया, और आपने मनमानी खाया है तो ये भोग हो गया। तो रसगुल्ला अवच्छिन्न चैतन्य जो है और जीवा अवच्छिन्न चैतन्य जो है, ये दोनों एक हो जाते हैं। तब होता है कि मैंने रसगुल्ला खा लिया, तो विषय को इंद्रियों के साथ जोड़ दिया जाता है। बस दृष्टि पूर्वक जोड़ दिया जाता है। पशु का भी जुड़ता है, परंतु दृष्टि उसको पास नहीं होती। आपके पास ये उचित है, ये अनुचित है, ये शास्त्र विहित है, ये अशास्त्र विहित अविहित है। जो शास्त्र विहित है वो आपका यज्ञ है। तो ये एक यज्ञ कर रहे हैं शब्दादीन विषया। ये गृहस्थ लोग यज्ञ करते हैं कि शब्दादि विषयों को इंद्रियों में हवन कर देते हैं। एक योगी है, विरक्त है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसा मान लो। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयम अग्नि से जोड़ती, वो इंद्रियों का ही संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, शब्दों का नहीं, इस विषयों का नहीं। वहां विषय ही वर्जित है। गृहस्थ आश्रम में विषय है लेकिन उसकी एक सीमा है। अभी मैंने बताया कि गृहस्थ का एक ब्रह्मचर्य है, एक सन्यासी का ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ के ब्रह्मचर्य में विषय है लेकिन सन्यासी के ब्रह्मचर्य में विषय नहीं। तो यहां श्रोतादि इंद्रियाण में श्रोतादि इंद्रियों को संयम में हवन कर दिया। संयम रूपी अग्नि है, उसमें हवन कर दिया। संयम क्या है? योग दर्शन में सूत्र है त्रियम एकत्व संयम।
धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों जब एक सीधमा हो जाए तो उसको योगियों ने संयम कहा। तो वही संयम यहाँ है। यहाँ संयम अग्निशु कहा है। संयम अग्निशु बहुवचन का प्रयोग है। बहुवचन का प्रयोग क्यों? क्योंकि प्रत्येक इंद्रियों का संयम अलग अलग है। कान का संयम अलग है, नाक का संयम अलग है। कान का संयम ये अलग है कि वो विषय का श्रवण ना करे, शब्द का श्रवण ना करे। नाक यह है कि सुगंध वस्तु का कुछ सूंघे नहीं। तो अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग संयम, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया। संयम शब्द तो एक है, पर विषयों की, इंद्रियों के विषय अनेक होने के वजह से संयम भी बहुवचन का प्रयोग किया। तो यही संयम ही अग्नि है। योगति इंद्रिय संयम एवं कुर्वन्ति। धारणा, ध्यान आदि समाधि जहाँ एक है वहां संयम है। तो इंद्रियों का, श्रोता आदि इंद्रियों को ये संयम रूपी अग्नि में हवन कर दिया। विषयों का सेवन नहीं करता। एक विषयों का सेवन करता है लेकिन एक परिधि में करता है, एक विषयों का सेवन ही नहीं करता है। ये उसका दूसरा रूप हुआ। तो ये जिज्ञासु का सेवन हुआ। तो स्रोत आदि इंद्रियों को, इनके विषयों को इंद्रियों हवन करना अलग बात, लेकिन इंद्रियों को हो संयम में हवन करना। तो संयम क्या है? ये विवेक। उस विवेक में ही ये हवन कर दी गई इंद्रियां। इनकी अलग सत्ता नहीं। यहाँ जब भी जो अग्नि होगी वो व्यापक होगी। नहीं कहो कि अग्नि तो सामने हवन कुंड में जल रही है, वो हवन कुंड इतनी अग्नि नहीं है। उसका कर्म कांड में भी अग्नि का ये रूप नहीं है। अग्नि वहां भी व्यापक है, इतनी नहीं है जितनी दिखाई देती है। वहां तो अब यज्ञ कुंड में वो अवतरित हुई है। वो आपकी आहुति लेने के लिए उसने अपनी जिह्वा लपलपाई है। इनको काली कराली ये 7 जिह्वा अग्नि की बताई है। इन 7 जीवाओं से मधु का, ये हवि को ग्रहण करती है। तो इस संयम में, ये संयम बहुत व्यापक होते हुए भी एक जगह दिखाई देता है। तो उस संयम में ये सारी इंद्रियां हवन हो गई। तो ऐसे ये यज्ञों का वर्णन किया। आगे और भी यज्ञों का वर्णन होगा और यज्ञों का वर्णन किया जाएगा कि इन ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण, इनको भी हवन किया जाएगा। तो जिज्ञासु के लिए पहला वाली पंक्ति है और गृहस्थ के लिए दूसरी वाला पंक्ति है। दोनों ही ये अंतःकरण की शुद्धि करने वाले हैं। पहला जो यज्ञ था वो यज्ञ का स्वरूप बताया। दूसरा ब्रह्माकार वृत्ति, साक्षात साधन बताया। ये दूसरे साधन बहिरंग और परंपरागत साधन है। ये सब के सब अंतःकरण को शुद्ध करने वाले होकर के ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में ही कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो सब है, ये सब ज्ञान में समाप्ति हो जाती है। तो यज्ञ अंतःकरण की शुद्धि के लिए, इन 12 अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अज्ञान शुद्धि के लिए, अज्ञान शुद्धि के लिए ये पहला वाला यज्ञ बताया, ब्रह्मगन अपरे यज्ञम यज्ञ नहीं वो उपजुक्ति। और ये या ऐसे समझ सकते हैं ये शब्दादीन, श्रोतादीन इंद्रियानंद संयम अग्नि सुजुक्ति, इसमें ये तत्पद का शोधन हो रहा है। ऐसे यज्ञ करने से ये यज्ञ अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर परमात्मा से एकत्व होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।